नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ और किसके बीच में मुकाबला खेला जाएगा। आपको देखने को मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स। इन दोनों के बीच आपको आईपीएल का मुकाबला देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल मैंने आपको कुछ प्रेडिक्शन दिए थे। मैंने आपको कहा था पंजाब और मुंबई के इंडियंस में, वीडियो में आपको मैंने कहा था कि ये मुकाबला मुंबई जीत सकती है, मुंबई के जीतने के भी चांस है, और जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके भी जीतने के थोड़े चांस है। ये सब कुछ मैंने प्रेडिक्शन दिए थे। मैंने आपको बताया था कि इस मैच में सूर्य कुमार यादव आपको एक अच्छा टॉप क्लास का पॉइंट देगा और अच्छे रन मारेगा। सूर्य कुमार रन, मैंने आपको कहा था तिलक वर्मा इस मैच में 30 से प्लस ज्यादा रन मारेगा। तिलक वर्मा ने रन मारा। मैंने कहा था ईशान किशन को वाइस कैप्टन बनाने की आप बिल्कुल भी गलती ना करें। मैंने आपको कहा था कि जितेश शर्मा और शशांक सिंह इस मैच में जरूर रन मारेगा। अगर आप जितेश शर्मा और शशांक सिंह में कंफ्यूज हो तो शशांक सिंह को ही लेना। शशांक सिंह इस मैच में रन मारने वाला, ठीक है। बॉलरों में मैंने आपको कहा था जसप्रीत बुमराह और गोटिच, ये दोनों भी फर्स्ट सेकंड दोनों इनिंग में विकेट निकाल सकते हैं। आप मेरी वीडियो पढ़ी है, वहां देख लेते हो। हर्षल पटेल का मैंने कहा था कि इस मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जरूर ट्राई करना, मतलब विकेट निकाल सकता है और विकेट निकाले। अर्शदीप सिंह और रवाडा में से, हालांकि अर्शदीप सिंह अपने पक्ष में ज्यादा था, अर्शदीप सिंह को विकेट नहीं मिली, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी पार्टीशन सेम करन का मैंने कहा था अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो जरूर विकेट लेगा। आप कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो सेम करन ने भी अच्छी बॉलिंग की और विकेट निकाले। रही बात रोहित शर्मा का, मैंने प्रेडिक्शन दिया था, मैंने कहा था ये लंबा नहीं खेलेगा। हालांकि वो लंबा नहीं खेला, 30-35 रन की पारी खेली, जो कि हमारे लिए एक तरह से कह सकते हो कि प्रेडिक्शन फैल ही है, सीधी कुल मिला के बात यही है। और रही बात रोहित शर्मा के आउट ना होने की, इसके पीछे एक रीजन जो मुझे हमेशा से नजर आता है कि रोहित शर्मा को पहले ओवर में ही आउट किया जा सकता है, दूसरे ओवर में उसे आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जब तक मैंने अभी तक क्रिकेट में सीखा है, ठीक है। रोहित शर्मा के बारे में, ठीक, ये नॉलेजेबल क्यों कि रोहित शर्मा शुरुआती गेंद में झटके लगते हैं रोहित शर्मा को, और आपने देखा होगा पहला ओवर ही लियाम लिविंगस्टोन को दे दिया गया, जिससे कि रोहित शर्मा संभल गया और 2-3 गेंद उन्होंने टच कर ली। जब रोहित शर्मा बैट पे बॉल टच कर ले और चौका मिल जाए तो फिर वो नहीं धारता किसी को। हालांकि भगवान का शुक्र है वो 36 पे आउट हो गया, नहीं तो वो 36, 76, 80 रन की बदलों में बदल सकता था, क्योंकि भाई हिटमैन ऑलवेज हिटमैन, हिटमैन को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि चलो इन चीजों पे हम बात नहीं करेंगे, और अब हम सीधा बात करेंगे आज के मुकाबले। ये देखो लखनऊ का मुकाबला है, मतलब लखनऊ में ये मैच खेला देखने को आपको मिलेगा, और एकाना स्टेडियम में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो तरह की मिट्टी देखने को इस मैदान में मिलेगी, एक तो लाल मिट्टी और एक काली मिट्टी। देखना, अभी गुजरात वाला जो मैच खेला गया था पिछला, गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम पे, वहां पे आपको काली मिट्टी देखने को मिली थी, और लोगों को लग रहा था कि इस मैदान पे रन बनेंगे, और वहां मैदान बहुत स्लो था। यानी गुजरात की टीम 890 के आसपास, 90 रन के आसपास ऑल आउट हो गई। इसका मतलब है कि काली मिट्टी स्पिनर्स प्लस स्लो गेंदबाजों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और एकाना का जो ये स्टेडियम है ना लखनऊ वाला, ये तो विख्यात है स्पिनर्स के लिए, मतलब स्पिनर्स को हेल्प मिलना ही है इस मैदान पे। और मीडियम पेसर जो मौजिक स्टोनिस हुए, हार्दिक पांड्या जैसे जो मीडियम पेसर होते हैं, 120 125 के आसपास गेंद फेंकते हैं, उनको विकेट मिलते हैं। आंध्र सेल भी हुआ, जो मतलब 120 125 के आसपास गेंद फेंकते हैं, उनको विकेट मिलते हैं इस मैदान पे, ये बात आप ध्यान रखना। मगर आप, रही बात कि ये मुकाबला खेला किस मिट्टी पे जाएगा, पिछला मैच यहाँ पे खेला गया था जो दिल्ली और लखनऊ के बीच मैच हुआ था, वो मुकाबला आपको लाल मिट्टी पर देखने को मिला था। लोगों ने कहा था कि यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प नहीं होगा। हालांकि उस मैच में कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट निकाले थे, और बिश्नोई ने भी समथिंग को विकेट निकाले थे, ठीक है। तो स्पिनर्स को हेल्प लाल मिट्टी ने भी कर दिया था। मगर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये मुकाबला अगर काली मिट्टी पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि एवरेज स्कोर 150 160 से ज्यादा नहीं बनने वाले इस मैदान पे। यहाँ पे हिटर बैट्समैन जो मारते लंबे लंबे छक्के, जैसे क्विंटन डीकॉक हुआ, रचित रविंद्रा हुआ, शिवम दुबे हुआ, ऐसे टॉप क्लास में जो लंबे हिटों के लिए मशहूर है, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी, उनके छक्के इस मैदान पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैदान छक्कों के लिए नहीं है। यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प होता है, टर्न देखने को मिलता है, और विकेट ज्यादा गिरते हैं। लो स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को इस मैदान पर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए। अब शर्त यही है कि कौन से मिट्टी पर मुकाबला होता है। अगर लाल मिट्टी पे होता है तो आप ठीक ठाक बैलेंस टीम बना के जा सकते हैं, यानी स्पिनर्स भी रख सकते हैं और फास्टर को भी लेके चल सकते हैं। मगर काली मिट्टी पर हो तो मैं आपको कहूंगा आप अधिकतर अपनी टीम में स्पिनर्स ही ले। और अगर आप तेज गेंदबाज लेना चाहते हैं तो जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके एक तेज गेंदबाज आप जरूर ट्राई करें। 2 भी कर सकते हो, हालांकि बाकी एक ज्यादातर रहेगा आपके लिए अच्छा, जो बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है और शुरू में भी डाल रहा है और डेथ में भी डाल रहा है। ये बात ध्यान रखना, शुरू के 2 ओवर डालता हो और डेथ के लास्ट के 2 ओवर डालता हो, उसको ही आपको लेना है। बीच वाले तेज गेंदबाजों को ट्राई नहीं करना। जैसे कि आपने पिछला मुकाबला देखा होगा रोहित शर्मा वाला, जो कि बुमराह शुरू में डाल देता है, डेथ में भी डाल देता है, इस तरह के बॉलर आपको चाहिए, ठीक है। तो अब हम सिर्फ लखनऊ के कुछ खिलाड़ियों के बारे में आपको बता देते हैं। क्विंटन डिकॉक के पास फिलहाल प्रेजेंट टाइम में फॉर्म नहीं है, पिछले 2-3 मैचों में ये चला, उसके बाद अब चला ही नहीं। और मैंने अभी 2 मैचों में प्रेडिक्शन दिए, दोनों मैचों में ये फ्लॉप हुआ, यानी अपना प्रेडिक्शन एकदम राइट है। इस मैच के लिए आप, मुझे क्विंटन डिकॉक एक अच्छा पिक लग रहा है, मगर ग्रैंड लीग के लिए लग रहा है।
अगर हालांकि क्विंटन डिकॉक के बैट से इस मैच में रन नहीं आएंगे, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो आपको इस मुकाबला में दीपक चहर को मुझे लगता है वापसी होते हुए नजर आ सकता है, जो कि लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए जहर है। दीपक चहर लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए जहर है, और दीपक चहर जब बॉलिंग करता है, हालांकि अभी मैंने टीम में स्क्वाड में नहीं लिया है, मगर दीपक चहर मुझे लगता है ये मुकाबला खेलेगा, और अगर वो खेलता है तो भाई मैं बता रहा हूँ क्विंटन डिकॉक को बहुत जल्दी आउट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैदान भी वैसा ही है कि इतने छक्के लगते नहीं है, तो स्मॉल लीग में आप सेफ जाने के लिए ट्राई कर सकते हो, और ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो क्विंटन डिकॉक को वापस बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में ड्रॉप करने के बाद रिक्स ले सकते हो। देखो रिक्स पे ही दुनिया टिकी हुई है, 22 खिलाड़ियों में आपको भी नहीं पता कौन चल जाए कौन नहीं चले, मगर कुछ जो चीजें मैं आपको बताता हूँ उसको देख के आप ये जरूर समझ सकते हो कि भाई इस मुकाबले को, इस खिलाड़ी को, इस परिस्थिति को देख के हम ड्रॉप कर सकते। जैसे कल मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें। केएल राहुल इस मैच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बात ध्यान आप रखना। इसके पीछे रीजन है कि बड़ा टेक्निकल बल्लेबाज है, संभल के खेलता है, स्लो खेलने की कोशिश करके एक स्कोर को डेवलप करता है। तो ऐसे मैदानों के जहां मैदान स्लो हो, स्पिनर्स को हेल्प हो या तेज गेंदबाज को शुरुआत में थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल जाए, तो वहां पे केएल राहुल जैसे, अजिंक्य रहाणे जैसे, ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे टेक्निकल बल्लेबाजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो संभल के खेल सकते। केएल राहुल बड़ा इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए, स्मॉल लिंग ग्रैंड लिंग दोनों के लिए। दीपक हुड्डा का इस मैच में चलना मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है मैच में चल सकता है। इसके पीछे रीजन है, चेन्नई के पास दो लेफ्टी बल्लेबाज शुरुआत में देखने, एक तो रचित रविंद्र और शिवम दुबे आपको देखने को मिलेंगे, जो दोनों ही लेफ्टी है, और मुझे लगता है दीपक हुड्डा इस मैच में बॉलिंग कर सकता है। अगर दीपक हुड्डा इस मैच में बॉलिंग करता है तो ग्रैंड लिंग का सबसे बेस्ट पिक होगा दीपक हुड्डा, ये बात ध्यान रखना, ये मेरे प्रेडिक्शन है। हालांकि स्मॉल लिंग में वन डाउन बैटिंग कर रहा है तो आप सेफ जाने के लिए से जरूर ले, मगर ग्रैंड लिंग में दीपक हुड्डा बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। आयुष बदोनी का बल्ला चल ही रहा है इस मैदान पे, तो आप स्मॉल लिंग में अगर सेफ जाना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हो। हालांकि स्मॉल लिंग में, इस ग्रैंड लिंग दोनों में एक आयुष बदोनी यूनिक पिक है, यूनिक मतलब डिफरेंस। मोजिक स्टोनिस का बल्ला इस मैदान पे चलता बहुत कम ही है, हालांकि 2 मैचों से ये फ्लॉप चल रहा है। और रही बात आज की मैच के बारे में, अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक रहने वाला है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि रहेगा, मगर मुझे इनसे बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक अच्छी पारी आने की उम्मीद लग रही है। अगर पहले बैटिंग करती है लखनऊ तो मोजिक स्टोनिस आपके लिए 30-35 रन की पारी खेल सकता है, ये मेरे प्रेडिक्शन है। निकोलस पूरन और मोजिक स्टोनिस दोनों में अगर तुलना की जाए तो मुझे बेस्ट, अगर स्मॉल लिंग की तरफ देखूं तो निकोलस पूरन मुझे कई गुना अच्छा लग रहा है। चेन्नई जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ निकोलस पूरन का बल्ला हमेशा से चलता है, ये बात ध्यान रखना। यानी निकोलस पूरन का जो माइंड सेट है वो बड़े टीमों के खिलाफ खेलने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, यानी बड़े टीमों के खिलाफ ये रन मारता है, ये बात आप समझे। मैं तो आपको रेफर करूंगा निकोलस पूरन ही, मोजिक स्टोनिस को आप एक बार ड्रॉप करने की सोच सकते हो, आयुष बदोनी के साथ जा सकते हो, या आयुष बदोनी को आप ग्रैंड लिंग में ड्रॉप करके मोजिक स्टोनिस पे आप दाव खेल सकते हो, ठीक है। कुणाल पांड्या बड़ा, अगर काली मिट्टी पर मैदान पे मैच हो रहा है, देख लेना, मैं चीज समझा रहा हूं कुणाल पांड्या वाला, तो आपके लिए कुणाल पांड्या इस मैच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। ग्रैंड लिंग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये बात आप ध्यान रखना कुणाल पांड्या को। मोजिज खान बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाजी करता है, शुरुआत में भी ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज अगर ओपनिंग करने आता है, हालांकि पिछले मैच में आया नहीं था, अगर आता है तो मोजिज खान आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पिक है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। एक तेज गेंदबाज आप किसी को ट्राई करना चाहते हो तो लखनऊ का मोजिज खान को ही ट्राई करना बॉलिंग फर्स्ट में। रवि बिश्नोई बड़ा इंपॉर्टेंट पिक रहेगा इस मैच में, अगर काली मिट्टी पर मैदान पे या लाल मिट्टी पर भी हो, दोनों मिट्टी पर अगर आपको मैच देखने को मिले तो आपको रवि बिश्नोई इस मैच में लेके चलना है, विकेट टेकिंग आपको ऑप्शन दिखेगा और विकेट निकाल के देगा आपको। समर जोसेफ एक टेम्परिकल पिक है, ग्रैंड लिंग का पिक हो सकता है, बॉलिंग फर्स्ट करते सेकंड दोनों में कर सकता है। समर जोसेफ को स्मॉल लिंग में थोड़ा रिस्क हो सकता है, पर ग्रैंड लिंग में आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। वाई ठाकुर को आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक बार आप ड्रॉप करने की सोच सकते हो। हालांकि सेकंड इनिंग में मुझे लगता है वाई ठाकुर ग्रैंड लिंग का पिक है, स्मॉल लिंग का थोड़ा रिस्की पिक है। यही चेन्नई की तरफ देखोगे, अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करते हुए शायद नजर आ जाए आपको वापस रचित रविंद्रा के साथ, और रचित रविंद्रा के साथ अगर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि भाई इन दोनों में से कोई एक लंबा खेल सकता है, और मुझे इस मैच में अजिंक्य रहाणे के ही बैट से रन आते हुए नजर आ रहे हैं। रचित रविंद्रा शायद इस मैच में वापस आपको नहीं चलता हुआ नजर आ, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड, रचित रविंद्रा आपको इस मैच में फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। ऋतुराज गायकवाड़ का भी, अगर ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करता है, अजिंक्य रहाणे पीछे आता है, वन डाउन आता है, तो ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में वापस आपको फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा, ये मेरे वापस मतलब इस मैच में फ्लॉप होगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। स्मॉल लिंग में आप सेफ जाने के लिए ट्राई कर लो, और अगर ट्राई भी करना चाहते हो तो रचित रविंद्रा कर लो, मगर गायकवाड़ को ड्रॉप कर देना, क्योंकि ग्रैंड लिंग में आज गायकवाड़ फेल हो जाएगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। शिवम दुबे का बल्ला ठीक ठाक रहेगा, एविडेंसेस रहेगा, ये मतलब यूनिक रहेगा, इतना नहीं है कि लंबा भी मार दे, नहीं 20-25 रन मान सकते हो। और ग्रैंड लिंग में तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो तो मैं तो कहता हूं शिवम दुबे को बैटिंग फर्स्ट करते हुए चाहे सेकंड करते हुए, बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक बार आप ड्रॉप करने का जरूर चॉइस करना। शिवम दुबे इस मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए ग्रैंड लिंग में फेल हो सकता है, मगर काली मिट्टी होनी चाहिए भाई, ये बात ध्यान रखना। अगर लाल मिट्टी है तो भाई इसका बल्ला चल सकता है, कुछ शर्तें होते हैं, कुछ खिलाड़ियों के ऊपर शर्त होता है, वो ध्यान रखो।
तो स्मॉल लीग में तो भाई सेफ जाने के लिए ट्राई करो, बाकी ग्रैंड लीग में आप इसे ड्रॉप करके चलो। डेरी मिचेल को इस मैच में आपको मौका देना है, चाहे और चेन्नई पहले बैटिंग करे तो जरूर मौका देना है, ये बात ध्यान रखना। ये भी मीडियम पेसर गेंदबाजी करता है और विकेट भी निकाल सकता है और रन भी बनाएगा इस मैच में, ये मेरे प्रेडिक्शन है। 25 से 30 रन आपको इस बैट से आते हुए नजर आएंगे इस मैच में। रविंद्र जडेजा आपके लिए सबसे बड़ा बेस्ट पिक है इस मैच में। देखो भाई, बॉलिंग स्पिनर्स का मैदान होगा तो रविंद्र जडेजा का बॉलिंग विकेट निकालना 99%। अगर चेन्नई इस मुकाबला को जीतती तो रविंद्र जडेजा का इस मैच में बड़ा योगदान होगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद रखना, बैटिंग ज्यादा उम्मीद रखना। समीर रिजवी नॉट ए हिट बल्लेबाजों को यहाँ मुझे नहीं लगता। ग्रैंड लीग का भी मुझे पिक अच्छा नहीं लग रहा है। एमएस धोनी का कोई मतलब ही नहीं है। शार्दुल ठाकुर बॉलिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में बेस्ट ऑप्शन है चेन्नई के लिए आज के मुकाबले में, ध्यान रखना ये विकेट निकालेगा और बॉलिंग फर्स्ट करते हैं सेकंड करते दोनों में निकाल सकता है। तुषार देशपांडे को ट्राई करना चाहते हैं आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में तो भाई बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करें, बाद में ना करें। मुजीब रहमान बॉलिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में ट्राई करें। देखो चेन्नई की बॉलिंग लाइनअप मुझे बड़ी शानदार लग रही है और महेश पथिराना मुझे लगता है इस पे बैन लग सकता है, क्योंकि मैंने देखा महेश पथिराना को पिछले मैच में ये रॉटेड गेंद फेंकता। अगर आप देखोगे इसके गेंदबाजी करने का तरीका तो एक तो क्या होता है कि इनका एंगल फिक्स होता है, बॉलरों का नियम होता है कि उस ऊपर से आना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा तो महेश पथिराना अधिकतर गेंदबाजी नीचे की तरफ ज्यादा फेंकने की, यानी भाटा फेंकता है, आप अपने भाषा में कहें ना थ्रो थ्रो फेंकता है, थ्रो। और जब ऐसे बॉलर होते हैं तो उनको पे बैन लगते हैं, मतलब बैन लगते हैं, उनको जांच की जाती है आईसीसी के द्वारा और ऐसे होते हैं जब तक मुझे लग रहा है महेश पथिराना। तो शायद महेश पथिराना इस मैच में ना खेले तो आप समझ लेना दीपक चहर इस मैच में खेलेगा, ठीक है। तो दीपक चहर को बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना है, बाद में भी ट्राई कर सकते हो बट स्मॉल लीग में सेफ जाने के लिए। अब हम बात करें हमें टीम में किसे लाना। देखो विकेट कीपर ऑप्शन में आपको क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और निकोलस पूरन, ये तीन टॉप क्लास के दिखेगा। इधर देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी दिखेगा, जो कि हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। अगर मैं स्मॉल लीग खेल रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हूँ और पहले बैटिंग कर रही है दिल्ली, सॉरी पहले बैटिंग कर रही है लखनऊ, तो केएल राहुल के साथ मैं निकोलस पूरन को ही ट्राई करूंगा, क्योंकि निकोलस पूरन आपके लिए स्मॉल लीग में सेफ है। क्विंटन डिकॉक थोड़ा रिस्की पिक है क्योंकि इसके पास फॉर्म नहीं है। हालांकि आप निकोलस पूरन की जगह ट्राई कर सकते हो, पर मेरी मानो तो केएल राहुल के साथ निकोलस पूरन ही ट्राई करो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में, क्योंकि भाई क्विंटन डिकॉक फॉर्म नहीं है। देखो फॉर्म नहीं है तो कभी भी आउट हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आईपीएल के 30 की 25 मैच ज्यादा हो चुके हैं, मतलब आधा आईपीएल गुजर चुका है। तो एक बात आप दिमाग में आज बिठा लेना कि जो खिलाड़ी 30 मैचों में फ्लॉप चल चुका है वो खिलाड़ी अब पूरे सीजन फ्लॉप जाएगा और उसका सीजन पूरा खराब होगा। जैसे पी सिंह कल के मैच में पूरा सीजन खराब है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लेता, जैसे कि अब दीपक हुड्डा पूरा सीजन खराब चल रहा है, और क्या मोजी कृष्ण एक मैच में चला था। इधर देखोगे तो और भी खिलाड़ी है, अजिंक्य रहाणे का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है, कोई ज्यादा नहीं रहता है। तो जो खिलाड़ी फ्लॉप जा चुके हैं वो पूरे सीजन फ्लॉप जाएंगे, उनके बैट से आप अचानक से उम्मीद नहीं कर सकते रन, और आप उम्मीद कर रहे हो तो इसका मतलब है आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। स्मॉल लीग में कभी भी ये गलती मत करना, आप टीम बनाते वक्त, आप अगर खुद से टीम बनाते हो तो ये मत करना कि जो फ्लॉप है उसको मौका दो, उसको आप मौका मत देना। क्यों? क्योंकि आप 50% ज्यादा मैच आईपीएल के खेले जा चुके हैं तो वो पूरे सीजन ही फ्लॉप चलेंगे। अगर वो पूरे सीजन नहीं चले फ्लॉप तो मुझे कह देना, ठीक है। ये चीजें इस साल जब रोहित शर्मा बैटिंग ओपनिंग करने आया था, जब आईपीएल की पहला मैच हुआ तो मैंने प्रेडिक्शन अपने दिमाग में लिया था, मैंने कहा इस सीजन रोहित शर्मा बहुत रन मारेगा। पूरे आईपीएल फ्लॉप चल रहा है, पिछले 2023 में फ्लॉप था, 22 में फ्लॉप था, तो लोग इसको क्या इस साल भी ड्रॉप करते जाएंगे और ये रन मारता रहेगा। वही हो रहा है, लोगों के माइंड सेट में बैठ गया है कि रोहित शर्मा तो बैटिंग फर्स्ट में सेकंड में चलता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, और रन नहीं मारेगा, और वो हर मैच में रन मार रहा है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, कोई खिलाड़ी आपको ना पसंद भी हो ना तो आप उस पर दाव खेले, अगर वो अच्छा टेक्निकल बल्लेबाज है, अच्छा कर रहा है तो उसके साथ आप जाए। आप ये मत सोचे कि ये तो मेरा पसंदीदा है। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे अर्शदीप सिंह पसंद ही नहीं है, मैं तो इसको कभी टीम में लेता ही नहीं हूँ। देखो ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंस है खिलाड़ी कब बॉलिंग कर रहा है कब नहीं कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अर्शदीप सिंह अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो भाई उसके 2 ओवर शुरू के हैं, डेथ के 2 ओवर है, तो वो बॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुच्छों में वो विकेट निकाल सकता है। अगर शुरू में विकेट उसे नहीं मिले तो डेथ में 2 विकेट मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस को आपको इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरे पसंद का खिलाड़ी परफॉर्मेंस करे, फैंटेसी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो केएल राहुल और निकोलस पूरन के साथ जाएंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर में देखेंगे तो अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेरी मिचेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाता हूं। रचित रविंद्र, ये 4 टॉप क्लास के बल्लेबाज आपको बैटिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे, और मैं इस मैच में अजिंक्य रहाणे के साथ रचित रविंद्रा को ट्राई करूंगा, ठीक है। ये मेरे स्मॉल लीग में थोड़ा सेफ लग रहे, अगर अजिंक्य रहाणे 1 डाउन में बैटिंग करता है तो। और अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में शिवम दुबे को दांव खेल सकता हूं। इस मैच में मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके चलूंगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। इस मैच में नहीं चलेगा, ये फ्लॉप होगा, ठीक है। डेरी मिचेल को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करें, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेते हो तो डेरी मिचेल पे दांव खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि डेरी मिचेल पिक खराब है, ठीक है। बढ़िया आपको ऑलराउंडर सेक्शन में आप देखने को मिलेगा तो आप ऑलराउंडर सेक्शन में ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक बल्लेबाज इनकी तरफ से टेक्निकल रूप से ट्राई करने की कोशिश करूंगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच के लिए मैं दीपक हुड्डा को ही दाव खेलूंगा। मुझे लग रहा है इस मैच में दीपक हुड्डा बॉलिंग कर सकता है, मगर थोड़ा सा आप रिस्क लेते हो तो आयुष बदूनी पे दाव खेलो, क्योंकि आयुष बदूनी थोड़ी बैटिंग पीछे आएगी बट आपके लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देगा। अब ऑलराउंडर मैंने यहाँ पे 2 ही लिए, मैं ज्यादा ऑलराउंडर लिए नहीं है। क्यों? इसके पीछे रीजन से मुझे 2 ऑलराउंडर ही बेस्ट मैच में लग रहे हैं। एक तो कुणाल पांड्या लग रहा है अगर ब्लैक सॉइल में मैच हो रहा है तो, और एक रविंद्र जडेजा। ठीक है, स्मॉल लीग के लिए 2 ही ऑलराउंडर मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। अगर आपको डेरी मिचेल ये बैटिंग में दिखेगा और मॉजिक स्टोनिस एक ऑलराउंडर सेक्शन देखने को मिलेगा। देखो मॉजिक स्टोनिस को अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ, या तो आप आयुष बदनी को हटाओ, ठीक है, या फिर आपको निकोलस पूरन में किसी एक को दाओगे। दोनों इनकी बैटिंग ऑर्डर देखो, मॉजिक स्टोनिस आएगा उसके जस्ट पीछे निकोलस पूरन आएगी, या निकोलस पूरन पहले आएगा मॉजिक स्टोनिस उसके बाद आएगा। अगर निकोलस पूरन आके रन मार देता है तो मॉजिक स्टोनिस के बैट से नहीं आएगा, और मॉजिक स्टोनिस अगर रन आके मार देता है तो निकोलस पूरन से नहीं आएगा। तो इन दोनों में कोई एक तो फ्लॉप होने वाला है, इसलिए मैं दोनों को साथ में नहीं लूंगा। अगर मैंने निकोलस ले रखा तो मैं मॉजिक को नहीं लूंगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। फिर मैं दीपक हुड्डा के साथ अधिकतर मैचों में जा सकता हूं, या आयुष बदूनी पे दाव खेलूंगा। अब अगर मैं बॉलर देखो, मैंने यहाँ पे 4 बॉलर लिए, इसका मतलब है कि इस मैदान पे विकेट गिरेंगे, यानी दोनों टीम के 5-6 या 7-7 के 6-7 के पास विकेट गिरने वाले। तो इस पे मेरा प्रेडिक्शन क्या होगा? अगर मान लो कि लखनऊ पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं सीधा बता रहा हूँ मोजिज खान के साथ मैं यहाँ पे लूंगा रवि बिश्नोई को, ठीक है। अगर पहले, फिर यहाँ पे सेकंड इनिंग में मैं इनकी तरफ आऊंगा, जो कि मुझे टेक्निकल रूप से देखने को मिल रहा है। एक तो मैं शार्दुल ठाकुर पे दाव खेलूंगा सेकंड इनिंग में, और एक खेलूंगा मैं, देखो अगर आप स्मॉल लीग में रिक्स नहीं लेते तो मुजीब रहमान पे दाव खेलो। भाई मुझे तो रिक्स लेना ही नहीं है, क्योंकि शुरू में ये डालेगा और क्विंटन डिको को भी आउट कर सकता है, केएल राहुल को भी झटके दे सकता है मुजीब रहमान है। मगर थोड़ा सा रिक्स खेलते हो, और अधिकतर लोग आपको पथिराना का सजेस्ट करेंगे, एम पथिराना का। मगर मैं आपको बताता हूँ एक चीज, पथिराना को विकेट तभी मिलते हैं जब कोई टीम पहले बैटिंग करके, सेकंड इनिंग में पथिराना को विकेट तभी मिलेगा जब चेन्नई पहले बैटिंग करके 180-170 रन बनाएगा तब। क्योंकि पथिराना सिर्फ रन रोकता है और विकेट निकालता है अंदर की तरफ गेंद करके, वो आपको 1-2-4 रन 5 रन रहने से नहीं रोक सकता, क्योंकि एयर पर डालता है। तो पथिराना को विकेट मिलेगा तभी जब चेन्नई अच्छा स्कोर बनाएगी, जो कि इस मैदान में मुझे नहीं लगता कि हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। लो स्कोर होगा, जो कि अगर डिफेंड कर मतलब ये चेस करने आती है लखनऊ तो आसानी से चेस कर सकती है। तो उसमें पथिराना को शायद विकेट नहीं मिले तो आप मुजीब रहमान पे ही दाव खेल सकते हो, या फिर तुषार पांडे पर एक बार सोच सकते हो। हालांकि मुजीब रहमान और शार्दुल ठाकुर आपके लिए बेस्ट ऑफ, शार्दुल ठाकुर को बीच में विकेट मिल जाते हैं, मीडियम पेसर गेंदबाज। अब यही मान लो कि अगर चेन्नई पहले बॉलिंग कर रही है, तो मैं आपको समझा देता हूँ चीजें उसके अनुसार मान लो। हालांकि मैंने 4 बॉलर लिए हैं, इसके पीछे रीजन है कि इस मैच में विकेट गिरेंगे। अब चेन्नई पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई सीधी सी बात है, मुजीब रहमान तो चाहिए और पथिराना, दोनों को ले लो आप। पहले बॉलिंग में मुजीब रहमान पथिराना को ट्राई कर सकते हो। जडेजा आपके पास एक स्पिनर है ही है, तो देश पांडे या फिर शार्दुल ठाकुर को आप पहले बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, मुजीब रहमान की जगह ट्राई कर सकते हो। पथिराना की जगह पहले बॉलिंग में बिल्कुल ट्राई मत करना, पथिराना के साथ आप शार्दुल ठाकुर ट्राई कर लेना बॉलिंग फर्स्ट में ग्रैंड लीग में, ठीक है। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क हो जाता। सेकंड इनिंग में आपको रवि बिश्नोई के साथ ही जाना है, और मोजिन खान के साथ नहीं जाके आपको वाइट ठाकुर के साथ जाना है सेकंड इनिंग, ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरे प्रेडिक्शन है। अब हम बात करें कैप्टन। देखो मैं अगर ब्लैक मिट्टी पे मैच हो गया तो मेरा कैप्टन कुणाल पांड्या रहने वाला है, ठीक है। इस मैच में बल्लेबाजों के साथ मैं जाऊंगा नहीं, किसी के साथ जाने वाला नहीं हूं। हो सकता है तो केएल राहुल को वाइस कैप्टन वापस ट्राई कर सकता हूं इस मैच में। हालांकि केएल राहुल के पास इतना फॉर्म है नहीं, बट ट्राई कर सकते हो आप स्मॉल लीग में सेफ जाने के। ग्रैंड लीग में आप रविंद्र जडेजा और कुणाल पांड्या दोनों में से कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जडेजा को कैप्टन ट्राई करना भी चाहते हो तो बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना, बाद में भी कर सकते हो, हालांकि मांगे बॉलिंग फर्स्ट में बेस्ट ऑप्शन है। रवि बिश्नोई को आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सेकंड करते दोनों, हालांकि सेकंड में थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। पथिराना को बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों, बॉलिंग फर्स्ट में, बाद में करे तो नहीं करे, ठीक है। और व्हाइट ठाकुर को इतना मुझे लग नहीं रहा इंपॉर्टेंट, और बाकी जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखो अभी तक हम जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो नहीं करें। अब हमारा आज का जो गिव अवे का आपको क्वेश्चन जो आपको नहीं देखने को मिला था, मतलब मैंने शुरू में नहीं बताया, वो आपको क्वेश्चन अब देखने को मिलेगा। आज मेरा जो गिव अवे का क्वेश्चन है, पिछले मैंने हार्दिक पांड्या वाला पूछा था, उसमें किसी का सही जवाब सही नहीं था, और एग्जैक्ट रन आपको लिखने हैं, एग्जैक्ट रन ही पूछ रहा हूं। तो मैं इस मैच में पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल है। ऐसा लग रहा था लोग कल मुझे मैसेज कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या की तो बैटिंग ही नहीं आ रही ना, आपने सवाल पूछा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बल्लेबाज आज आपको दे रहा हूँ जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। निकोलस पूरन की बैटिंग 99% चांस रहती है आने की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ निकोलस पूरन इस मैच में कितने रन मारेंगे, एग्जैक्ट आपको लिखना है। एक तो आपको जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि देखो जीरो में क्या होता है कि
पहली गेंद तो कोई भी आउट हो सकता है और पहले बैटिंग ही ना आए तो फिर वो जीरो भी आपका राइट हो जाता। तो आपको तो जीरो नहीं लिखना है, जीरो के सिवाय आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 रन, 5 रन, 10 रन, 50 रन, 60 रन, 65 रन, 35 रन, 30 रन, 32 रन, 36, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। जीरो आपको नहीं लिखना है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि निकोलस पूरन इस मैच में कितने रन मारेंगे, डायरेक्ट लिखना है। और शर्त मैंने आपको बता रखी है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, वीडियो को आपको लाइक तो आप करते हो, प्यार करते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, और बाकी शेयर कर दो, मजा आ जाएगा।